जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुआ है, तो आपको ग्रीक भाषा के शब्द से उत्पत्ति हुआ है। नेक्स्ट है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है, तो आपको हिप्पोक्रेटस का शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। कहता पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो आपको पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। तो लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो ऑक्सीजन का अवशोषण है। नेक्स्ट है मृदा में धान का पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है। कहता है मृदा के धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है, तो आपको मुक्तजीवी जीवाणु कौन है, एनाबीना है। नेक्स्ट है जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। कहता जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, तो आपको किसके कारण उत्पन्न होता है, तो आपको विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में, कहता हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है। कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है, तो आपको यूकोरेला मिलता है। नेक्स्ट है डबल रोटी के निर्माण में, कहता डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है, तो आपको सैक्रोमाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है पेड़ों की छालों पर लगने वाला लाइकेन को क्या कहा जाता है। पेड़ों के छालों पर लगने वाला लाइकेन को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है आपको काटीकोल्स कहा जाता है। नेक्स्ट है खाली चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन को क्या कहा जाता है। कहता है खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है, तो आपको कहा जाता है सेक्सिकोल्स कहा जाता है। नेक्स्ट है जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। कहता जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं, तो सब्जी के रूप में इंडोकार्पन को खाते हैं। किसको, इंडोकार्पन का। नेक्स्ट है वनस्पति जगत में किसको जल स्थल चर या उभयचर कहते हैं। कहता वनस्पति जगत में किसको जल स्थल चर या उभयचर कहते हैं, तो उभयचर किसको कहते हैं, तो ब्रायोफाइटा को कहते हैं। किसको, ब्रायोफाइटा को कहते हैं। नेक्स्ट है किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। कहता है किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं, तो जीनोस्पर्म के पौधे में लगे होते हैं। नेक्स्ट है दम्मा एवं खांसी के रोगों को काम आने वाली औषधि इफ्रेड्रिन। कहता है दम्मा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफ्रेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है, तो वो इफेड्रा से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है। कहता है किस एक की खेती पौधे के प्रतिरोपण करके की जाती है, तो आपको प्याज का किया जाता है। नेक्स्ट है नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, तो नाशपाती को आपको गुद्देदार पुष्पासन खाया जाता है। क्या, गुद्देदार पुष्पासन भाग खाया जाता है। नेक्स्ट है किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। कहता किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है, तो आपको साइकस में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। नेक्स्ट है सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है। कहता समानता अनुकूरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो आपको प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है सजीव प्राजक। कहता सजीव प्राजक अंकुरण किस में पाया जाता है, तो सजीव प्राजक अंकुरण किस में पाया जाता है,
तो आपको राइजोफोरा में, किसमें, राइजोफोरा में पाया जाता है। नेक्स्ट है किस चीज़ में अधिक खाने से, कहता है किस चीज़ में अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है। कहता है किस चीज़ में अधिक खाने से पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है, तो आपको वनस्पति उत्पाद का भरण पोषण हो सकता है। नेक्स्ट है तैल बीज वाइल्ड सीड वाली फसल किससे संबंधित होता है। कहता है तैल बीज या वाइल्ड सीड वाली फसल किससे संबंधित होता है, तो क्रूसी फेरी से संबंधित, किससे, क्रूसी फेरी से संबंधित होता है। नेक्स्ट देखेंगे एट्रोपा बेलाडोना, कहता है एट्रोपा बेलाडोना किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है, तो आपको पत्तियों से प्राप्त किया जाता है, किससे, पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफ्रेड्रीन औषधि उत्पन्न करता है, तो आपको औषधि कौन करता है, तना उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। कहता है पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है, तो किसका किया जाता है, लौंग में किया जाता है। नेक्स्ट है फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है, तो फूलगोभी के कौन सा भाग खाया जाता है, तो पुष्प कर्म खाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी पूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। कहता है हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो आपको शुष्क परागकण से प्राप्त होता है, किससे, शुष्क परागकण से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है समान प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है। कहता लौंग कहाँ से प्राप्त होता है, तो आपको फूल की कली से प्राप्त होता है, लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। कहता है किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, तो आपको चावल में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है चिलगोजा निम्न में से किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है। कहता चिलगोजा निम्न में से किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है, तो आपको पाइन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है, तो पौधे की वृद्धि के लिए कितने तत्वों की आवश्यक की जरूरत होती है, तो आपको 16 तत्वों की जरूरत होती है। नेक्स्ट है धान का खैरा रोग या लघु पत्र रोग किस तत्व की कमी से होता है। कहता धान का खैरा रोग या लघु पत्र रोग किस तत्व की कमी से होता है, तो आपको जस्ता की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है फूलगोभी का बीटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है, तो आपको एमओ के कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है ऊर्जा रूपांतरणों में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है, तो प्रकाश क्रिया संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है, तो प्रकाश के रासायनिक ऊर्जा से आपको संपादित होता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। कहता प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है, तो आपको ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। नेक्स्ट है किस पादप हार्मोन के छिड़काव से, कहता किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं, तो आपको ऑक्सिन प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश अनुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो आपको ऑक्सिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है, तो आपको जेसी बोस का जुड़ा हुआ है, किसका, जेसी बोस का जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। कहता है किस पेड़ की वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, तो आपको यूकेलिप्टस को सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होता है। नेक्स्ट देखेंगे
पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? कहता हरा पदार्थ क्या कहलाता है? पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो आपको क्लोरोफिल कहलाता है। क्या? क्लोरोफिल कहलाता है। नेक्स्ट है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? तो आपको फफूंदी है। नेक्स्ट है, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो आपको बाजरा से संबंधित है। नेक्स्ट है, टीका रोग किस फसल से संबंधित है? तो टीका रोग किससे संबंधित है? तो आपको मूंगफली से संबंधित है। नेक्स्ट है, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा, कहता है धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है, चाय में लाल रस्ट रोग, कहता है चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो आपको हरे शैवाल के कारण होता है। नेक्स्ट है, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? कहता है फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो आपको कैटरपिलर सर्वाधिक हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों के जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? कहता है कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधे के पोषक वाहक का कार्य करता है? तो आपको फ्लोएम पोषक वाहक का काम करता है। कौन? फ्लोएम। नेक्स्ट है, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? कहता है पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचलन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपको जाइलम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, एक वृक्ष की आयु को पता किसके द्वारा लगाया जाता है? कहता है एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो आपको वार्षिक वलयों की गिनती करके पता लगाया जाता है किसी वृक्ष की आयु को। नेक्स्ट है, संवहनीय पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? कहता है संवहनीय पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो आपको जाइलम टिश्यू से जाता है। नेक्स्ट है, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो जीन शब्द का प्रतिपादन आपको जोहानसन ने किया था। नेक्स्ट है, बारबैरा मैक्लिंटॉक, कहता बार बैरा मैक्लिंटॉक किस पौधे प्रकार के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको मक्का पौधे पर कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे, सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? कहता है सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो आपको कॉर्नबर्ग को मिला था। किसको? कॉर्नबर्ग को मिला था। नेक्स्ट है, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा जाता है? तो आनुवांशिकी किसको कहा जाता है? तो आपको वाटसन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? कहता है सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो आपको रॉबर्ट हुक ने दिया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने दिया था। नेक्स्ट है, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका में विभेदित करती है? कहता है कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका में विभेदित करती है? तो आपको सेंट्रियोल विभेदित करता है। नेक्स्ट है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? कहता कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो आपको प्रोटीन संश्लेषण संपादित नहीं होगा। नेक्स्ट है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे, कहता यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका का कौन सा कार्य नहीं होगा? तो कोशिका का कार्य कौन नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। नेक्स्ट है, कोशिका को ऊर्जागिरी या पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जागिरी या पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कहता है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति के कारण
अंतर पाया जाता है पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है किसके? कोशिका भित्ति के कारण। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण के प्रमुख भूमिका निभाता है? कहता है कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? एंडोप्लाज्मिक एवं रेटिकुलम एवं राइबोसोम आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोग्रैंडम, कहता प्रोग्रैंडम सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो आपको एजिंग कहलाता है। क्या? एजिंग कहलाता है। नेक्स्ट है, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता? कहता है कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो आपको लवक उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट है, जीवदर्भ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीवदर्भ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपको पुरकिंजे ने किया। किसने? पुरकिंजे ने किया था। नेक्स्ट है, जीवदर्भ जीवन का भौतिक आधार है। जीवदर्भ जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपको हेक्सले का, किसका? हेक्सले का है। नेक्स्ट है, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? द डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो आपको किसने किया था? वाटसन तथा क्रिक ने किया। किसने? वाटसन तथा क्रिक ने किया था। नेक्स्ट है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया है? तो आपको ब्राउन ने किया है। नेक्स्ट है, कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कहता है कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपको कहाँ स्थित है? तो आपको हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो आपको रीटर को जाता है। रीटर को जाता है। नेक्स्ट है, मुख्यतः मेन गुरोवा वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? कहता है मुख्यतः मेन गुरोवा वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। कहाँ? सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो उसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे। कहता है यदि संसार के सभी जीव मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? तो आपको ऑक्सीजन के कारण मर जाएगा। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण है? कहता है खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण है? तो आपको एक जीव से दूसरे जीव के कारण ऊर्जा अंतरण है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? कहता है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितना अनुपात में होना चाहिए? तो 33.3% में होना चाहिए। नेक्स्ट है कौन सी कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कहता है कौन सा कृषि कार्य पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है? तो आपको कार्बनिक कृषि कार्य उपयुक्त है। नेक्स्ट है, भारत की पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारक है? भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो वनोन्मूलन है। नेक्स्ट है, वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? कहता है वह वर्णक जो वनस्पति के पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है वह कौन सा है? तो आपको पैक्रोसाइनिन है। कौन? पैक्रोसाइनिन है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? कहता पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो तत्वों के चक्रण को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्रण कहते हैं। क्या? जैव भू रासायनिक चक्रण कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में धारणीय विकास। कहता भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? तो आपको जल विद्युत है। नेक्स्ट है, धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है तो कौन सा है? प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए
आवश्यक न्यूनतम भूमि क्या कहते हैं? कहता है एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो आपको पारिस्थितिकी कहते हैं, पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करता है? कहता है कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करता है? तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक योगदान करता है। नेक्स्ट में कौन सी हीमोग्लोबिन के संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? कहता कौन सी गैस हीमोग्लोबिन के संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? तो आपको CO विषैला पदार्थ बनाता है। नेक्स्ट है, भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो आपको मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। कौन? मिथाइल आइसोसाइनेट का। नेक्स्ट है, किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य की तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? कहता किस वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? तो आपको शीशा के कारण तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है। नेक्स्ट है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? कहता ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण से समस्या नहीं होती है? तो आपको सौर से प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में जिस ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? कहता वायुमंडल में जिस ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? तो आपको अटलांटिक के ऊपर है। कहाँ? अटलांटिक के ऊपर है। नेक्स्ट है, प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स, कहता है प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है? प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स के गंदे पानी से किसका प्रयोग कर निकाला जा सकता है? तो आपको बहुलक अधिशोषक का निकाला जाता है। नेक्स्ट है, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला कौन सा पदार्थ है? तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है, भूमिगत जल के प्रवाह के साथ, कहता भूमिगत जल प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? तो नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों के कहते हैं निस्खलन कहते हैं। क्या? निस्खलन कहते हैं। नेक्स्ट है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आपको ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है, पैलोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पैलेंटियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? कहता है विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? तो आपको स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? कहता है टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? तो आपको आनुवांशिकी के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन का अध्ययन को क्या कहते हैं? कहता है रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपको क्या कहते हैं? तो सीरोलॉजी कहते हैं। कौन? सीरोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी किससे संबंधित है? पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी किससे संबंधित है? तो आपको शरीर संरचना और वातावरण से संबंधित है। नेक्स्ट है, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था? हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था? तो आपको चिकित्सा विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? कहता वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तब व्याख्या किसने किया था? तो आपको हार्वे ने किया था। नेक्स्ट है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? कहता है हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? डीएनए संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? तो आपको वाटसन व क्रिक ने आपको रेखांकित किए थे। नेक्स्ट है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था?
विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आपको डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा जाता है? कहता है किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा जाता है? तो आपको वाटसन के द्वारा कहा जाता है, वाटसन के द्वारा। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? कहता किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? तो आपको रोनाल्ड रॉस ने खोज किए थे। नेक्स्ट है, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपको किसने किया था? मेयर ने किए थे। नेक्स्ट है, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? कहता किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो आपको एपिथीलियम ऊतक को, एपिथीलियमी ऊतक को कार्य करता है। नेक्स्ट है, संवेदना का चालन। कहता संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो आपको तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? कहता है जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो आपको तंत्रिका का विभाजन नहीं होता है। नेक्स्ट है, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया है? कहता है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया है? तो आपको वाटसन और क्रिक ने दिया है। नेक्स्ट है, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं? कहता माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा हस्तांतरित होता है? तो आपको गुणसूत्र के द्वारा हस्तांतरित होता है। नेक्स्ट है, नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण। कहता नवजात शिशु का लिंग का निर्धारण किसके वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? तो आपको पिता के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है, एक समान मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? कहता है एक समान मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी हो सकती है? तो आपको 22 जोड़ी हो सकता है। नेक्स्ट है, एक वर्धांत। कहता एक वर्धांत पुरुष का विवाह दूसरे वर्धांत पुरुष के समान पुत्री से हुआ तो संतानों की संख्या क्या होगी? कहता एक वर्धांत का पुरुष का विवाह दूसरे वर्धांत पुरुष के समान पुत्री से हुआ हो तो संतानों में क्या होगा? तो आधे पुत्र वर्धांत होंगे। नेक्स्ट है, डीएनए अंगुली छाप प्रयोग। कहता डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो आपको चोर के लिए किया जाता है। डीएनए की अंगुली छाप का प्रयोग किसके पहचान के लिए किया जाता है? तो चोर के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा की किस श्रेणी में रखा जाता है? कहता मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो आपको प्रोटोजोआ में रखा जाता है। नेक्स्ट है, पेचिसिया अमीबॉयसिस, पेचिसिया अमीबॉयसिस के लिए हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो एंट अमीमा में पाया जाता है, एंट अमीमा में पाया जाता है। चिप्टे क्रीमियो। कहता है चिप्टोफ्लैट और मस को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो आपको प्लेटीहेलिमिथिज के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है, फीता कृमि किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? कहता है फीता कृमि टाइप 1 किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? तो आपको प्लेटीहेलिमथिनिज के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्राणी है। नेक्स्ट है, गोल कृमि या सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? कहता है गोल कृमि या सूत्र कृमि किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो आपको नीमैथेमिलथिज के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट है, फेरिटीमा पोस्थुमा। कहता है फेरिटीमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आपको केचुआ का वैज्ञानिक नाम फेरिटीमा पोस्थुमा है। निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आपको केचुआ का है। नेक्स्ट है, किस समूह के जीवों का
डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है। कहता है किस समूह के जीव का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने का महत्व है, तो आपको डायटम का है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वन जीव के संदर्भ में उड़यन वल्गुल क्या है। कहता है भारतीय वन जीव के संदर्भ में उड़यन वल्गुल क्या है, तो आपको एक चमगादड़ है। क्या है? चमगादड़ है। नेक्स्ट है वृद्धा अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है। वृद्धा अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है, तो आपको कैल्शियम की कमी के कारण कमजोर हो जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। कहता है मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो आपको छोटी आंत में संपन्न होता है। नेक्स्ट है मुख में मंड या स्टार्च शर्करा के पाचन किसके द्वारा होता है। कहता है मुख में मंड स्टार्च शर्करा का पाचन किसके द्वारा होता है, तो आपको टाइलिन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। कहता है अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, तो आपको छोटी आंत से अवशोषित किया जाता है। नेक्स्ट है पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में किसका खास आवश्यकता होती है। कहता है पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में किसकी खास आवश्यकता होती है, तो आपको इंजाइम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है। कहता मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है, तो सर्वाधिक अवशोषण आपको छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है पचे हुए भोजन में मौजूद विषैला पदार्थ का कौन सा अंग सूचक करता है। कहता पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषक करता है, तो आपको यकृत करता। कौन? यकृत करता है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। कहता है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है, तो आपको 0.8 सेकेंड लगता है। नेक्स्ट है समान जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है। कहता है समान जीवन काल में मनुष्य का हृदय एक बार में लगभग कितनी बार धड़कता है, तो आपको 2 अरब बार धड़कता है। कहता है एक समान जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है, तो 2 अरब बार धड़कता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में रुधिर बैंक, मानव शरीर में रुधिर बैंक या ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है, तो आपको तिल्ली या प्लीहा करता है। कौन? तिल्ली या प्लीहा करता है। नेक्स्ट देखेंगे मानव में रक्त प्लाज्मा में पाया पानी का प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है। कहता है मानव में रक्त प्लाज्मा में पाया पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है, तो आपको 80 से 82% भिन्नता होती है। नेक्स्ट है मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। कहता मानव शरीर में भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, तो आपको हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। नेक्स्ट है रुधिर में प्लाज्मा। कहता है रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है, तो आपको लिम्फोसाइट के कारण एंटीबॉडी का निर्माण होता है। क्या? लिम्फोसाइट के कारण। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी किस नाम से जानी जाती हैं। कहता है लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी जिसे कहते हैं किस नाम से जानी जाती है, तो आपको इरेथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। कहता है मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो आपको 120 दिन होता है। कितना? 120 दिन होता है। नेक्स्ट है लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है, तो आपको अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणु का कौन सा किस्म अधिक होती है। कहता है श्वेत के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणु की कौन सी किस्म अधिक होती है, तो आपको न्यूट्रोलोफिल्स की अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। कहता है मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है, तो आपको मस्तिष्क कोशिकाएं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। किसमें? मस्तिष्क कोशिकाएं में। नेक्स्ट है
गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? कहता है गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो आपको प्लेसेंटा के द्वारा आपको पोषण मिलता है। नेक्स्ट है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी। कहता है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाए। किसका? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है भ्रूण के विकास के लिए किस अंग द्वारा खाद्य पदार्थ की पूर्ति की जाती है? कहता है भ्रूण के विकास के लिए किस अंग द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो को बीजांडसन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? बीजांडसन के द्वारा। नेक्स्ट है गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? कहता है गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो आपको ऑक्सीटोसिन का सुई लगाया जाता है। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? कहता थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो आपको TSH है। कौन? TSH है। नेक्स्ट है मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिर्स्रावी दोनों तरह का कार्य करता है? कहता है मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिर्स्रावी दोनों तरह का कार्य करता है? तो आपको अग्नाशय दोनों तरह के कार्य करता है। नेक्स्ट है किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है? कहता है किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है? तो थकान महसूस होता है लैक्टिक अम्ल के कारण थकान महसूस होता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है मनुष्य की आँख में कौन सा एंजाइम होता है? कहता है मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसे जीवाणु मर जाते हैं? कहता मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसे जीवाणु मर जाते हैं? तो आपको लाइसोजाइम एंजाइम होता है, जीवाणु होता है जो मर जाता है। नेक्स्ट है किस प्रक्रिया द्वारा शोषण के दौरान, कहता है किस प्रक्रिया द्वारा शोषण के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? कहता है किस प्रक्रिया द्वारा शोषण के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो आपको प्रासरण के कारण उसे छोड़ती है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा की किस भाग की तुलना से की जा सकती है? कहता आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरे के किस भाग की तुलना से की जा सकती है? तो आपको फिल्म से किया जा सकता है। नेक्स्ट है अधिक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है? कहता है अधिक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने के कारण होता है तो ग्लूकोज का अवक्षय होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? कहता है मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो आपको विटामिन के कारण मनुष्य के रक्त का थक्का बनता है। किसके कारण? विटामिन के कारण। नेक्स्ट है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? कहता है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो आपको पोटेशियम आवश्यक है। नेक्स्ट है उपस्थित तथा हड्डियों की निर्माण और संपोषण की आवश्यक तत्व होता है? कहता उपस्थित तथा हड्डियों की निर्माण और संपोषण की आवश्यक तत्व होता है तो आपको कैल्शियम होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? कहता मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो आपको 50% होता है। नेक्स्ट है गुर्दा पथरी को पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है? कहता है गुर्दा पथरी को पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है? तो आपको CT स्कैन का प्रयोग लाया जाता है। नेक्स्ट है रक्त का थक्का बनाने में, कहता है रक्त के थक्का बनाने में इनमें कौन सा अवयव मदद करता है? रक्त को थक्का बनाने में इनमें कौन सा अवयव मदद करता है? तो आपको विटामिन के मदद करता है। नेक्स्ट है गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है?
कहता गाय का दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो आपको कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध थोड़ा पीला होता है। किसका? कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट है मानव शरीर में संक्रमण रोक कहता मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन है? मानव शरीर के संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो आपको विटामिन ए है। कौन है? विटामिन ए है। नेक्स्ट है छिली हुई सब्जियों को कहता छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो आपको विटामिन सी निकल जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है? कहता मनुष्य के एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपको यकृत प्रभावित होता है। नेक्स्ट है परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? कहता है परजीवी फसल ट्रांसजेनिक क्रॉप स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो आपको विटामिन ए के लिए तैयार किया गया है। भौतिक विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक आपको जूल होता है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष किस मात्रक किसका? कहता प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? तो आपको दूरी का है। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? तो दूरी का है। नेक्स्ट है ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन आपको ज्योति फ्लक्स का है। इसका ज्योति फ्लक्स का है। नेक्स्ट है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? कहता है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो आपको रेडियो एक्टिविटी धर्मिता का नाम है क्यूरी इकाई। नेक्स्ट देखेंगे पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? कहता है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो आपको द्रव्यमान प्राप्त की जाती है, द्रव्यमान। नेक्स्ट है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? कहता है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो आपको तृतीय नियम के कारण संभव है जल में तैरना। नेक्स्ट देखेंगे रॉकेट का कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? कहता है रॉकेट का कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपको संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है अश्व यदि एकाएक चलना आरंभ कर दे तो अश्वरोही गिरने की आशंका का कारण क्या है? कहता है अश्व यदि एकाएक चलना आरंभ कर दे तो अश्वरोही गिरने की आशंका कारण क्या है? तो आपको राइट होगा विश्राम का जड़त्व है। नेक्स्ट देखेंगे कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? तो आपको गति का पहला नियम लागू होगा। नेक्स्ट है समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के सतह के ऊपर रहता है? कहता है समुद्र के प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के सतह के ऊपर रहता है? तो आपको 1/10 भाग रहता है। नेक्स्ट है प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के किसका उत्पादन होता है? तो आपको प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखेंगे स्वचालित वाहनों में दर्भ चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग होता है? तो आपको पास्कल का नियम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है, कहता है जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो आपको अपकेंद्रीय बल के कारण क्रीम अलग हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो जेट इंजन आपको रेखीय संवेग के संरक्षण पर काम करता है। किसका? रेखीय संवेग के संरक्षण पर काम करता है। नेक्स्ट है किसी तुलकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? कहता है किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो आपको 36,000 किलोमीटर होता है। कितना? 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का सबसे नज़दीक है? कहता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो आपको 1/6 भाग है। नेक्स्ट है वर्षा की बूंद, कहता है वर्षा की बूंद आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो आकार आपका
पृष्ठ तनाव के कारण हो जाता है। नेक्स्ट है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? कहता है कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल के सतह पर क्यों नाचते हैं? तो आपको पृष्ठ तनाव के कारण नाचता है। नेक्स्ट देखेंगे, पानी में लोहे की सुई, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट देखेंगे, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो आर्किमिडीज का नियम आपको प्लावन के नियम से संबंधित है। किसके? प्लावन के नियम से। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन आपको किसने किया है? तो न्यूटन ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा 1 kg, कहता है कौन सा 1 kg द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व के सही मान है? तो सही मान है 9.8 न्यूटन है। नेक्स्ट देखेंगे, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 1 हॉर्स पावर आपको 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट है, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो आपको पृष्ठ तनाव के कारण तैरता है। नेक्स्ट देखेंगे, एक गेंद की क्षैतिज से, कहता एक गेंद की क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? तो आपको 45 डिग्री से फेंकेंगे। नेक्स्ट है, किसी न्यूटन से पूर्व ही बता दिया कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। तो किसने बताया था न्यूटन से पूर्व? तो आपको ब्रह्मगुप्त ने बताया था। नेक्स्ट देखेंगे, क्रिकेट की गेंद किस कोण पर मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम दूरी जा सके? कहता है क्रिकेट की गेंद किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि अधिकतम दूरी तय किया जा सके? 36 से 45 डिग्री कोण पर से मारा जाना चाहिए। नेक्स्ट है, ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है। कहता है ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो आपको रदरफोर्ड ने दिया था। नेक्स्ट देखेंगे, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों आपस में घिसकर पिघला दिया है? कहता है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया है? तो आपको डेवी ने पिघला दिया था। नेक्स्ट है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? कहता है वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। कहते बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, इसके कारण हो सकता है। नेक्स्ट है, तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपको सीबेक के प्रभाव पर, किसके? सीबेक के प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट है, पूर्व विकिरण उत्तम मापी किस सिद्धांत पर आधारित है? कहता पूर्ण विकिरण उत्तम मापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपको स्टीफन के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी द्वारा मापा जाता है? कहता है दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी द्वारा मापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण उत्तर मापी द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान, कहता कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में एक ही होगा? कहता कितना ताप होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही होगा? तो आपको -40 डिग्री पर एक ही होगा। नेक्स्ट है, सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? कहता है सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? तो आपको 32 डिग्री के बराबर होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर का तापमान। कहता है मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस स्केल पर यह कितना होगा? तो सेल्सियस स्केल पर आपको होगा 37 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट देखेंगे, यति लघु समय अंतरालों का सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कहते हैं अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको परमाणु घड़ी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो फ़ारेनहाइट में आपको 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। नेक्स्ट है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होगा? तो पानी का घनत्व आपको 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होगा। नेक्स्ट देखेंगे, साइकिल के
ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? कहता है साइकिल का ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? इसका होगा गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता, गर्मी के कारण ट्यूब फट जाता है। नेक्स्ट है किसी झील के सतह का पानी बस जमने वाला ही है। कहता है किसी झील की सतह का पानी जमने वाला ही है। झील में अंध्र स्थल में जल का क्या तापमान होगा? कहता है झील के अध स्थल पर जल का तापमान क्या होगा? तो आपको जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होगा, सेंटीग्रेड होगा। नेक्स्ट होगा पदार्थ की संरचना की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? तो स्वयं नहीं जानते हैं तो चालन नहीं जाता है। नेक्स्ट है दर्बों द्वारा गैस में ऊष्मा का हस्तांतरण। कहता है दर्बों द्वारा गैस में ऊष्मा का हस्तांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो आपको संवहन विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? कहता है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो इसका राइट आंसर होगा विकिरण माध्यम से आती है। नेक्स्ट है ऊष्मा का हस्तांतरण किस विधि के माध्यम से आवश्यक नहीं है? कहता है ऊष्मा का हस्तांतरण किस विधि के माध्यम से आवश्यक नहीं है? तो आपको विकिरण के माध्यम से आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है ऊष्मा संचरण की वह विधि। कहता है ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम कण गति नहीं करते हैं, कौन सी है? तो आपको विकिरण है। नेक्स्ट है आणविक संघटक के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? कहता है आणविक संघटक के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो आपको क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। नेक्स्ट है सूर्य विकिरण कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? कहता है सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? इसका राइट होगा अवरक्त किरण को अवरक्त किरण जो है सोलर कुकर को गर्म कर देता है। नेक्स्ट है धूप से बचने के लिए छाते का रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? कहता है धूप से बचने के लिए छाते का रंग का संयोजन कौन सा सबसे उचित है? तो इसका होगा ऊपर सफ़ेद और नीचे काला होगा। नेक्स्ट है किस विधि से ऊष्मा हस्तांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? कहता है किस विधि से ऊष्मा हस्तांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मल फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? तो विकिरण की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? कहता है किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो आपको जल में होता है। किसमें? जल में होता है। शुद्ध पदार्थ में कहता है शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? कहता है शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपको घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अपद्रव्यों को मिलाने से। कहता है अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपको घटता है। नेक्स्ट देखेंगे चावल के पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? कहता है चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो आपको माउंट एवरेस्ट पर अधिक समय लगेगा। कहाँ? माउंट एवरेस्ट पर। नेक्स्ट देखेंगे किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? कहता है किसी द्रव्य के क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपको वाष्पीकरण कहते हैं। क्या? वाष्पीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गति के किस नियम से मिलती है? कहता है आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मा गति के किस नियम से मिलती है? इसका राइट हो जाएगा प्रथम नियम से मिलता है। किससे? प्रथम नियम से। नेक्स्ट देखेंगे ऊष्मा गति की प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? कहता है ऊष्मा गति की प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम का आपको पुष्टि करता है। नेक्स्ट है किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? कहता है किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? तो इसका आपको दुगना होता है तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर दुगना होता है। नेक्स्ट देखेंगे किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा। कहता है किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करता है? तो आपको पिंड के द्रव्य पर निर्भर करता है। क्या? किसी पिंड के द्रव्य पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है आपको सेल्सियस में
माप का कौन सा तापक्रम, कहता है सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है। तो 300 केल्विन के बराबर है तो आपको राइट हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस पर। कितना? 27 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित करता है? कहता है ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित करता है? तो इसका हो जाएगा केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। किसका? केवल उच्च तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। नेक्स्ट है शीत ऋतु। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने का ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं? कहता है शीत ऋतु के दिनों में मौसम किस प्रकार के होने पर ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं? तो आपको ज़्यादा ठंडा महसूस जो हम करते हैं वो साफ के मौसम में हम महसूस करते हैं। कब? साफ के मौसम में। साफ के मौसम में हम ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं। नेक्स्ट है मिट्टी के घरों। कहता है कि मिट्टी के घड़े किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? कहता है मिट्टी के घड़े किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? इसका हो जाएगा वाष्पीकरण के कारण ठंडा रहता है। किसके कारण? वाष्पीकरण के कारण ठंडा रहता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रसरब तरंगों को सबसे पहले किस सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? कहता है प्रसरब तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो इसका हो जाएगा आपको गाल्टन ने प्रसरब तरंगों को सीटी बजाकर उत्पन्न किया। किसने? गाल्टन ने। नेक्स्ट है ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? कहता है ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आपको आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर? आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में। कहता है विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको किसका उपयोग किया जाता है? प्रसरब तरंगों का उपयोग किया जाता है। कहता है विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रसरब तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति। कहता है मनुष्य के ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? किस आवृत्ति सीमा में होती है? तो आपको 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की सीमा में होती है। नेक्स्ट है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम से ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? कहता है लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर किस माध्यम से ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो आपको किस गति से अधिकतम रहेगी? तो लोहा से अधिकतम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है ध्वनि किस लक्षण के कारण? कहता है ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो आपको तारतम्य के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है। नेक्स्ट है किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? कहता है किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो आपको हवाई जहाज़ की उड़ान भरने के कारण सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता है? कहता है कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता है? तो आपको ध्रुवण घटित नहीं होता है। नेक्स्ट है ध्वनि का प्रभाव। कहता है ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो ध्वनि का प्रभाव मानव कान में आपको 1/10 सेकंड तक रहता है। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो आपको परावर्तन के कारण उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है एक व्यक्ति को अपने प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी खड़े रहना चाहिए? खड़ी रहनी चाहिए। तो आपको 56 मीटर दूर रहना चाहिए। कहता है एक व्यक्ति अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन तल से कितनी दूरी पर खड़ा रहना चाहिए? तो आपको 56 मीटर दूर पर खड़ा रहना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप ध्वनि किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कहता है स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आपको ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है पास आती रेलगाड़ी सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ जाती है, ऐसी घटना किसके कारण होता है? तो आपको डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। नेक्स्ट है किस एक प्रकार की तरंग का उपयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? कहता है किस एक प्रकार का तरंग का उपयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो आपको अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है। किसका? अवरक्त तरंग का। नेक्स्ट है एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग में हवा में उड़ रहा है। कहता है एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 किलोमीटर प्रति सेकंड है तो
वायुयान की चाल कितनी है? आपको 664 मीटर प्रति सेकेंड। कितना? 664 मीटर प्रति सेकेंड है। नेक्स्ट है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम से ध्वनि की गति अधिकतम होगी? कहता है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम से ध्वनि की गति अधिकतम होगी? तो आपको लोहा हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक जैव पद्धति जिसमें प्रासरब ध्वनि का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो सोनोग्राफी में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी तरंग शून्य संरचना नहीं कर सकती? कहता कौन सी तरंगे शून्य में संरचना नहीं कर सकती हैं? तो आपको ध्वनि नहीं कर सकता है। किसने? ध्वनि। नेक्स्ट देखेंगे, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है, क्या कहलाता है? तो आपको सोनार कहलाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुप्रस्थ तरंग है। किस प्रकार का? तो अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया गया है? कहता प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो हाइगेंस के द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगे के अनुप्रस्थ तरंगे की पुष्टि करता है? कहता किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगे के अनुप्रस्थ तरंगे होने की पुष्टि करता है? तो आपको ध्रुवण के कारण पुष्टि होने का करता है। नेक्स्ट, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की है? तो आपको मैक्सवेल ने किया है। किसने? मैक्सवेल ने। नेक्स्ट है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? कहता किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो आपको गेमाल्डी ने बतलाया। किसने? गेमाल्डी ने। नेक्स्ट है, कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता है? कहता है कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता है? तो आपको ध्रुवण में नहीं घटित होता है। नेक्स्ट है, कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो इसका राइट हो जाएगा आपको व्यक्तिकरण के सिद्धांत को पुष्टि करता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का लगभग कितना समय लगता है? तो कहता है चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का लगभग कितना समय लगता है? तो आपको 1 सेकेंड लगता है। कितना? 1 सेकेंड। नेक्स्ट देखेंगे, सूर्य की रोशनी। कहता है सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। नेक्स्ट है, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो वायु में प्रकाश की गति आपको कितनी होती है? तो 3 × 108 गुने मीटर प्रति सेकेंड। कहता है 3 × 108 प्रति मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कहता है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो आपको किरीट भाग, जिसे कोरोना कहते हैं, वो दिखाई देता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, पानी से भरे बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? कहता है पानी से भरे बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? तो आपको प्रकाश का अपवर्तन के कारण उठा हुआ प्रतीत होता है। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, पानी में डुबोई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? कहते हैं पानी में डुबाई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? पराकिरणन के कारण दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? तो आपको पराकिरणन के कारण होता है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक है? इंद्रधनुष में किस रंग के कारण विक्षेपण अधिक है? तो आपको बैगनी रंग के कारण विक्षेपण अधिक है। किसके कारण? बैगनी रंग के कारण। नेक्स्ट देखेंगे, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है? कहता है सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धातुहीन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका कारण है अपवर्तन। इसका कारण क्या है? अपवर्तन है। नेक्स्ट है, पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है? तो आपको
समतल दर्पण का प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनाना किस परिघटना का परिणाम है? कहता है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनाना किस परिघटना का परिणाम है? तो बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण का प्रभाव है। नेक्स्ट है, पिछली साइड में, कहता है पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आपको उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ज्ञान से कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्था ठोस, द्रव, गैस पाया जाता है? कहता है कौन सा पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्था ठोस, द्रव, गैस पाया जाता है? तो आपको H2O पाया जाता है। क्या? H2O पाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा है? तो यह सर्वप्रथम किसने कहा है? तो आपको कनाद कहे हैं। किसने? कनाद ने कहा है। नेक्स्ट है, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थिर होते हैं? परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थिर होता है? तो आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपको स्थिर होता है। नेक्स्ट है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? कहता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया है? तो आपको मिलीकन ने किया। किसने? मिलीकन ने किया है। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड के प्राकीर्णन परीक्षण में किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया है? तो मौजूदगी को आपको परमाणु के न्यूक्लियस को सिद्ध किया है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की? कहता है इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो सर्वप्रथम खोज आपको ब्रोगली ने किया है। नेक्स्ट है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रह सकता है? तो आपको स्वतंत्र छोटा कण परमाणु रह सकता है। किसने? परमाणु। नेक्स्ट है, किसी न्यूक्लियर कण का कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है, किंतु यह प्रचक्रण होता है। किसका होता है? तो न्यूट्रॉनों का प्रचक्रण होता है। नेक्स्ट है, जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या आपको 4 होगा। कितना? 4 होगा। नेक्स्ट है, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो आपको चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। किसे? चुंबकीय क्वांटम संख्या से। नेक्स्ट है, एकधा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? एकधा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो आपको 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होता है। 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? कहता है 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है? जिसका राइट आंसर होगा विपरीत चक्रण पाया जाता है। क्या? विपरीत चक्रण पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, कार्बन के परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार 12 है, इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो इसके नाभिक में 6 होते हैं। नेक्स्ट है, अल्फा बीटा किरण की खोज किसने की है? तो अल्फा बीटा किरण की खोज आपको किसने किया है? रदरफोर्ड ने किया है। नेक्स्ट है, नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सबसे सर्वाधिक होती है? तो आपको गामा किरण की होती है। नेक्स्ट है, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? कहता है समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? तो आपको सीसा में बदल जाता है। नेक्स्ट है, किस रेडियो एक्टिविटी तत्व का नाम उसके खोजकर्ता उस देश के नाम पर रखा गया है? तो आपको पोलोनियम का नाम रखा गया है। नेक्स्ट है, यूरेनियम विखंडन के समस्त प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? कहते हैं यूरेनियम विखंडन के सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो आपको न्यूट्रॉन कण की जरूरत होती है। नेक्स्ट, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो सबसे ज़्यादा हानिकारक विकिरण विखंडन अभिक्रिया से होता है। किससे? विखंडन अभिक्रिया से होता है। नेक्स्ट है कि किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किसकी भिन्न अलग संख्या
की उपस्थिति होने का कारण होता है? तो आपको न्यूट्रॉन होने का कारण होता है। क्वेश्चन है, अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है। किसका? लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकलती है? कहता है कि सभी धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकलती है? तो आपको हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट है, किसी एक समान व्यक्ति का रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? कहता है किसी एक समान व्यक्ति का रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो आपको 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। यह सर्वप्रथम किसने कहा है? तो यह सर्वप्रथम आपको डेवी ने कहा है। किसने? डेवी ने कहा है। नेक्स्ट है, वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है? कहता है वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है? तो आपको निम्न दाब एवं उच्च ताप में आपको व्यवहार करती है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? कहता है किसी गैस के अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो आपको दोगुना होता है। नेक्स्ट देखेंगे, ताप एवं दबाव के समान अवस्थाओं में विभिन्न गैस के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो संख्या समान होती है तो अणु की होती है। नेक्स्ट है, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? तो विष का कार्य आपको कौन? आर्सेनिक सल्फाइड करता है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन Fe उत्प्रेरक के लिए निरोधक कार्य करता है? तो आपको CO करता है। कौन? CO करता है। नेक्स्ट है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? कहता कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो आपको जाइमेस करता है। किसने? जाइमेस करता है। नेक्स्ट है, किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, कहता है किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड को एक उत्प्रेरक रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आपको उत्प्रेरक रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? सस्पर्श प्रक्रम को आपको प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? कहता है सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? तो आपको मरकैप्टन भरकर गंधयुक्त बनाया जाता है LPG गैस सिलेंडर को। नेक्स्ट है, LPG में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? तो मुख्य रूप से आपको ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन। नेक्स्ट है, वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? तो वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? इसका राइट आंसर होगा CO+H2 का होता है। क्या? CO+H2 का होता है। नेक्स्ट है, कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन का प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होता है? तो कार्बन की प्रतिशत की मात्रा सबसे अधिक किसमें होता है? तो आपको एंथ्रासाइट में होता है। किसमें? एंथ्रासाइट में। नेक्स्ट है, अग्निशामक यंत्रों से भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोला जिसमें क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो कौन है? तो गंधक अम्ल बनाता है। किसने? गंध अम्ल बनाता है। नेक्स्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्यों? आग की गर्मी प्राप्त कर CO2 गैस के लिए किया जाता है। CO2 गैस उत्पन्न करता है। आग की गर्मी प्राप्त कर CO2 गैस उत्पन्न करता है। नेक्स्ट देखेंगे, पेट्रोल में लगने वाली, कहता है पेट्रोल में लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? कहता है पेट्रोल में लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो आपको झाग वाला का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? कहता है किस वैज्ञानिक ने
सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो आपको आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? तो मेंडलीफ ने किया है। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपको मोसले ने किया था। किसने? मोसले ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे, किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? कहता है किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? तो आपको परमाणु संख्या पर आधारित है। नेक्स्ट है, NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का समान नाम क्या है? तो समान नाम आपका कास्टिक सोडा है। क्या नाम है? कास्टिक सोडा। नेक्स्ट देखेंगे, रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? कहता है रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो आपको सोडियम नाइट्रेट और डेक्साट्रेट के साथ मिलाकर रखा जाता है। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुक्ता किस अयस्क से किया जाता है? कहता है मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? तो आपको कार्नोलाइट के अयस्क से किया जाता है। किससे? कार्नोलाइट के अयस्क से किया जाता है। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम किसमें धुले हुए शुद्ध Al2O3 को वैद्युत अपघटक द्वारा प्राप्त किया जाता है? कहता है एल्युमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 के वैद्युत अपघटक द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो क्रायोलाइट के द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर। कहता है ब्लीचिंग पाउडर किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो आपको बुझे हुए चूने पर क्लोरीन के द्वारा, बुझे चूने पर से क्लोरीन तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया या जलने वाला धातु कौन सा है? कहता है पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तब पाया जाने वाला धातु सबसे ज़्यादा लोहा है। नेक्स्ट देखेंगे, लोहे की इस्पात में, कहता लोहे के इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? कहता लोहे की इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो आपको निकेल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? निकेल। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु प्रयोग में लाई जाती है? कहता स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है? तो आपको क्रोमियम लाया जाता है। नेक्स्ट है, अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? तो अनिलन आपकी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है। नेक्स्ट है, किस पदार्थ के गलाने से कटे स्थान से रक्त बहना रुक जाता है? कहता किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा फेरिक ऑक्साइड का। किसका? फेरिक ऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा थोथा या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ में प्रचलित नाम है? कहता हरा थोथा या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? तो आपको फेरस सल्फेट का प्रचलित नाम। किसका? फेरस सल्फेट का। नेक्स्ट है, मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? कहता मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होता है? तो आपको विल्सन बीमारी होता है। कौन सा? विल्सन बीमारी होता है। नेक्स्ट है, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए, कहता वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो आपको कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जस्ता धातु का निष्कासन कहता है जस्ता धातु का निष्कासन मुक्ता किस अयस्क से किया जाता है? किस अयस्क में किया जाता है? तो किस अयस्क में किया जाता है? तो जिंक ब्लेंड में किया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। किसके? जस्ता के लिए। नेक्स्ट है, कृतकनाशी रोडेटनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, चांदी का निष्कासन मुक्ता किस अयस्क से किया जाता है? कहता चांदी का निष्कासन मुक्ता किस अयस्क से किया जाता है? तो आपको जर्नेटाइट अयस्क से किया जाता है। किससे? जर्नेटाइट अयस्क से किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके निष्कासन के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है? कहता है किसके निष्कासन के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है? तो आपको चांदी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो आपको सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग, किसका? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? कहता 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का कितना प्रतिशत होता है? तो आपको 75% होता है। नेक्स्ट है, समान ट्यूबलाइट प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? तो आपको आर्गन के साथ मरकरी वेपर भरी रहती है। नेक्स्ट है, मरकरी पारा को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? कहता मरकरी पारा को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो इसका राइट होगा आपको लोहा के पात्र में रखा जाता है। नेक्स्ट है, सीसा लेड का निष्कासन मुक्ता किस अयस्क से किया जाता है? तो सीसा का निष्कासन मुक्ता किस अयस्क से किया जाता है? तो आपको गैलेना अयस्क से किया जाता है, गैलेना अयस्क से किया जाता है। नेक्स्ट है, संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आपको सीसा का किया जाता है। किसका? सीसा का किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी रहती है? तो भार में आधी रहती है किसका? टाइटेनियम का आधी रहती है। नेक्स्ट में है, कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होता है? कहता है कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होता है? तो आपको टंगस्टन प्रयुक्त होता है। कौन? टंगस्टन प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान स्थित, कहता है राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? कहता है किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में पिघल जाती है? कौन? तो गैलेनियम पिघल जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होता है? कहता है कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो आपको जर्मेनियम प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो आपको कैडमियम या बोरॉन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व स्टील के संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? कहता है कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? तो प्रतिरोध उत्पन्न कौन करता है? तो आपको निकेल करता है। नेक्स्ट देखेंगे, स्टील कठोरता, कहता स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो आपको मैग्नीज की मात्रा बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है, किस रेडियोधर्मी तत्व के किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? कहता है किस रेडियोधर्मी तत्व किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो आपको कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है तो कौन काम करता है? तो यूरेनियम काम करता है। नेक्स्ट है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, कहता है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो आपको यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? कहता है नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो आपको प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, आतिशबाजी में हरा रंग, कहता आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है? आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आपको बेरियम के कारण होता है। नेक्स्ट है, उर्वरकों के निर्माण में, कहता है उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व का प्रयोग लाया जाता है? उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व का प्रयोग लाया जाता है? तो आपको पोटेशियम का प्रयोग लाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज लहसुन। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो आपको पोटेशियम के कारण होता है। नेक्स्ट है एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं। कहता है एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं, वो कौन सा है? तो आपको थोरियम है। क्या है? थोरियम। नेक्स्ट है किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क है? कहता है किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क है? तो बॉक्साइड अयस्क आपको एल्युमिनियम है। नेक्स्ट है फिटकिरी। फिटकिरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? कहता है फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो आपको अस्कंदन प्रक्रिया के द्वारा फिटकिरी गंदे पानी को स्वच्छ करती है। नेक्स्ट है मानिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? कहता है मानिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो आपको सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत तापी साधन के लिए। कहता है विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? तो वह है आपको नाइक्रोम है। कौन है? नाइक्रोम। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व सम्मिलित है? स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व सम्मिलित है? तो आपको लोहा है, क्रोमियम है और कार्बन आपको सम्मिलित है। नेक्स्ट है ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रसायन पदार्थ का लेप रहता है? कहता है ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रसायन पदार्थ का लेप रहता है? तो आपको आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है। नेक्स्ट है किस बिजली। कहता है किसी बिजली की इस्तरी को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो कहता है किसी बिजली की इस्तरी को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आपको नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे बनाने के काम में लिया जाता है? कहता है किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे बनाने के काम में लिया जाता है? तो आपको एल्युमिनियम को लिया जाता है। नेक्स्ट है कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? कहता है कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो आपको प्लूटोनियम को आपको उत्पादित किया गया था। नेक्स्ट है यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन में फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? कहता है यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो अंततः आपको शीशा बनता है। क्या? शीशा बनता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? कहता है पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो आपको हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण रंगहीन हो जाता है। नेक्स्ट है मानिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? कहता मानिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो आपको क्रोमियम ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण होता है। नेक्स्ट है पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए क्या उत्तरदायी है? कहता है पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए क्या उत्तरदायी है? तो आपको बोरेक्स उत्तरदायी है। नेक्स्ट है कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? कहता है कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फोटोक्रोमेटिक कांच। कहता है फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग गहरा रंग होने का गुणधर्म होता है? तो आपको रजत ब्रोमाइड में होता है। कौन इसमें? रजत ब्रोमाइड में। नेक्स्ट है किस तत्व को रसायन विज्ञान में कहता है किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? कहता है किस रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो आवारा तत्व की संख्या आपको हाइड्रोजन को दिया गया है। नेक्स्ट है कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा उपलब्ध है आपको? तो हाइड्रोजन उपलब्ध है। कौन? हाइड्रोजन। नेक्स्ट है
सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? कहता भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो आपको हाइड्रोजन का भविष्य का ईंधन कहा जाता है। नेक्स्ट है वनस्पति घी के निर्माण में, कहता है वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो आपको हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट है खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? कहता है खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? तो आपको हाइड्रोजनीकरण द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट है जल एक स्वच्छ विलायक है, कहता है जल एक स्वच्छ विलायक है या किसके उच्च होने का कारण है? या किसके उच्च होने का कारण है? तो आपको जल का परावैद्युत स्थिरांक उच्च होने का कारण है। नेक्स्ट है विश्व में लगभग कितने प्रतिशत पर भूभाग पर जल है? कहता है विश्व में लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? तो आपको जल जो है आपको 71% भूभाग पर जल है। नेक्स्ट है समुद्री जल में शुद्ध जल, कहता है समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो आपको समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो आपको आसवन विधि के द्वारा आसवन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है? कहता है एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है? तो भारी जल का आपको न्यूट्रॉन की गति को कम करना होता है। क्या? न्यूट्रॉन की गति को कम करना होता है। नेक्स्ट देखेंगे हाइड्रोजन के साथ, कहता है हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? तो आपको कार्बन के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कहता भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो आपको ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग किस अनुगुण पर निर्भर करता है? तो किस गुण पर निर्भर करता है? तो आपको आवर्तनांक के गुण पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? कहता है किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड का रखने पर दूधिया हो जाता है। नेक्स्ट है बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? कहता है बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो CO2 मिलाई जाता है। नेक्स्ट है मृद पेयों में, कहता है मृद पेयों में दाब के अंतर्गत गैसों में कौन उपस्थित रहता है? तो कौन उपस्थित रहता है? तो आपको CO2 उपस्थित रहता है। नेक्स्ट है गैसों के निम्न समूहों में से कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है? तो हरित घर प्रभाव में कौन योगदान करता है? तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड योगदान करता है। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य घटक कौन सा है? तो मुख्य घटक आपको कौन सा है? तो सिलिका है। नेक्स्ट है फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? कहता है फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? तो मैग्नीशियम का तार आपको नाइट्रोजन का रखा जाता है। नेक्स्ट है बढ़ते हुए पौधे किस तत्व, कहता है बढ़ते हुए पौधे में किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है? बढ़ते हुए पौधे को किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है? तो आपको नाइट्रोजन की आवश्यकता होता है। नेक्स्ट देखेंगे आकाश, क्वेश्चन है आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? आकाश में बिजली चमकने पर कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो आपको NO उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे, कहता प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनाने के समय निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनाने के समय निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है हैबर विधि द्वारा
औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है? हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है? तो आपको अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो आपको लोहा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, गोताखोर सांस लेने के लिए, कहता है गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों का मिश्रण का प्रयोग करते हैं? गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों का मिश्रण का प्रयोग करते हैं? तो आपको ऑक्सीजन तथा हीलियम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में किस पदार्थ को विसर्जित करते हैं? कहता है सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में किस पदार्थ को विसर्जित करते हैं? तो आपको NOx को विसर्जित करते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर लेती है? कहता वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषण कर लेती है? तो आपको ओजोन को अवशोषण कर लेती है पराबैंगनी किरणों को। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन की परत किसके बचाव प्रदान करती है? कहता है पृथ्वी के सतह के ऊपर ओजोन परत किससे बचाव प्रदान करता है? तो आपको पराबैंगनी किरणों से बचाव उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की वलय जैसी संरचना बनाते हैं? कहता है गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की वलय जैसी संरचना बनाते हैं? तो आपको 8 परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की वलय जैसी संरचना बनाते हैं। कितना? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं? कहता वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं? तो आपको SO2 की अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं। नेक्स्ट है, शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा शुद्ध रूप से प्राप्त होता है? कहता शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा शुद्ध रूप से प्राप्त होता है? तो आपको कार्बन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, कौन सा हाइड्रोजन तत्व जिनॉन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? कहता है कौन सा हाइड्रोजन तत्व जिनॉन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? तो आपको फ्लोरीन बनाता है। नेक्स्ट है, किस हाइड्रोजन सदस्य का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है? कहता है किस हाइड्रोजन सदस्य का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है? तो आपको क्लोरीन का होता है। नेक्स्ट है, वायुयानों के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कहता है वायुयान के टायरों में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो किस गैस का? तो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैस की वायु कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कहता है हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैस की वायु कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आपको 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है, एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए समानता उसे किससे भरा जाता है? कहता है विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यता उसे किससे भरा जाता है? तो आपको आर्गन से भरा जाता है। को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो पर कमेंट भी करें। तो देखते हैं जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न।